अभी हम गंगा मैया के किनारे बैठे हैं, रायवाला में, हरिद्वार। औरोवैली आश्रम का पृष्ठभाग है यह, और साथ में स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं, हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक मिलोवन स्टेनको, और हम सभी सुबह गंगा स्नान करने आए थे। गंगा बस सच में जिसके लिए कहा गया है कि सारे पापों का नाश करने वाली, और कौन से पाप, बस भीतर की जो उस समय की मनस्थिति होती है, उस क्षण के लिए हम जैसे किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं, और सभी उस दिव्य लोक में पहुंचने के लिए गंगा स्नान करने को आते हैं। लेकिन सदा एक बात का मुझे बहुत दुख रहा है कि जब लोग स्नान करके चले जाते हैं तो गंगा के तट को बहुत दूषित करके जाते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही था। पिछले 50 वर्षों से देखते आ रहे हैं, और अभी भी देखा गंगा का घाट। अभी गंगा दशहरा होकर गया है, और इसके बाद ये गंगा का तट प्रदूषित, इतना कूड़ा लोगों ने फेंका हुआ है यहाँ पर। जितना भी घर से जो सामान लाए होंगे, खाने पीने का इत्यादि, वह सब यहाँ पर उन्होंने फेंक दिया है। प्रश्न यह उठता है कि जब लोग इतने भक्ति भाव के साथ यहाँ आते हैं, तो वह कौन सा भक्ति भाव है जो अपने ही माँ को इतना गंदा करके चला जाता है उसके किनारों को, बजाय कि वहाँ पड़ा एक पॉलीथीन का टुकड़ा उठाने के वे 10 पॉलीथीन के टुकड़े फेंक जाते हैं। तो क्या यह भक्ति है? क्या यह श्रद्धा है? क्या यह अपनी माँ के पास आना हुआ? तो इसके विषय में मैं चाहूँगा कि स्वामी ब्रह्मदेव जी कुछ प्रकाश डालें कि वास्तव में ये है क्या। लोग आ तो भक्ति के लिए रहे हैं, लेकिन यहाँ गंद फैला रहे हैं। तो इस पर स्वामी जी तो गंगा के किनारे ही समझ लीजिए गंगा ही हैं, गंगा रूप ही हो गए हैं। तो वे इसकी वास्तविकता पर और मनुष्य की मनुष्यता के भीतर जो ये क्या छिपा है, इस क्या पर कुछ प्रकाश डालेंगे स्वामी जी। ऐसे है कि जो एक आम आदमी का जीवन है, उसकी श्रद्धा भक्ति जो भी है, वो तो एक उसको मनोरंजन का तरीका समझते हैं। उनके लिए मनोरंजन है, गंगा जी में आके नहाना भी मनोरंजन है वो तो अब ये है कि हमें अपने अंदर की गंद का ही पहचान नहीं है जी। बाहर की गंद कहाँ से नजर आएगी? हाँ, अंदर इतने विचार दूषित, स्वार्थी, जेलस, हेटेड, अंदर के विचार ही इतने ज़्यादा हमारे गंदे होते हैं। कई बार अंदर की भावनाएं, ये तो अगर कहीं आदमी को पहले अपने अंदर की गंदगी नजर आए जी जी, तो फिर उसके बाद हो सकता है बाहर की गंदगी भी नजर आए। हाँ, आप देखिए ना, सारा गंगा का तट कितना सारा अब ऐसे है, ये गंदगी आपको नजर आ रही है जी। गंदगी किसी नजर नहीं आती किसी को। हाँ, गंदगी नजर आनी शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ज़िंदगी में। कितनी बड़ी बात कही है कि सही बात है, गंदगी नजर आनी शुरू हो जाए। हाँ, हाँ। तो अब जब गंदगी में रहते हैं, गंदगी में रहते तो वही समझते भी यही जीवन है। हाँ। तो सारी ज़िंदगी गंदगी में गुजार देते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आदमी की चेतनता ग्रो हो। चेतनता का और कोई ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है कि चेतनता ग्रो होगी तो आदमी को ठीक चीज़ ठीक लगेगी, गलत चीज़ गलत लगेगी, गंदगी भी नज़र आएगी और अंदर की भी गंदगी नज़र आएगी। तो आदमी की एक भावना जागृत होगी कि मैं साफ़ करना है, सफाई करनी है। जब तक गंदगी नहीं नज़र आएगी तो सफाई किसकी करेंगे? तो ये तो बड़ा एक आज का नहीं है, सदियों से यही चलता आ रहा है, और धीरे धीरे विकास हो रहा है। एक दिन आएगा जब सबकी आंखें खुलेंगी। तो आज से 50 साल पहले भी आपने गंगा को देखा और आज भी देख रहे हैं इसके तट को, तो दोनों में क्या आपको अंतर दिखाई देता है? ऐसे प्रकृति अब बदलती रहती है जी। कभी यहाँ पे इतना गहरा था पानी, 10 फुट गहरा, तो अब यहाँ से धारा बदल गई, आगे चली गई। यहाँ सब धाराएं हैं, 7 धाराएं हैं आखिर तक। और असल सवाल तो हमारा यहीं पर आकर रुकता है कि उन लोगों को जो कुछ ये अनुभूति नहीं होती कि वे अपने ही इस पवित्र तीर्थ स्थान को कितना गंदा कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन में सिखाया ही नहीं है ना। हाँ, एजुकेशन में कहाँ शिक्षा ही नहीं है भाई। आदमी तो जब स्वार्थी होता है ना जी, तो
अहंकार में उसको उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसको पता नहीं क्या नज़र आता है, लेकिन गंदगी नज़र नहीं आती। हाँ, बाकी सब नज़र आता है। तो अब ये लेकिन ये है कि यही एक प्रकृति का प्रोसेस है। हम प्रकृति हमें प्रिपेयर कर रही है, धीरे धीरे थोड़े अकल आएगी, आंखें खुलेगी, ज्ञान आएगा, चेतना जागृत होगी, तो अपने आप साफ करेंगे, साफ रखेंगे अंदर को भी, अपने आप को भी, बाहर को भी। तो ये बड़ा पेशेंस वाला खेल है, बहुत धैर्य के साथ ज़िंदगी को जीना सीखना है। लेकिन कई बार होता है कि आदमी के अंदर एक एस्पिरेशन जागृत हो जाती है, एक ऐसी अभिप्सा जागृत हो जाती है। तो वो फिर अपने उसको लगता है कि सफाई से रहना है, तो वो करता है। लेकिन हमें लोगों के ऊपर ज़्यादा नहीं देखना। अगर मेरे को लगता है कि गंदगी है तो साफ़ करना शुरू कर दूँ। जी, मेरी ज़िंदगी ही डेमोन्स्ट्रेशन है जी। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे को देख के किसी की भावना जागृत हो जाए। हाँ। तो ये है, ये ऐसे ही है। तो लाइफ की जो नॉर्मल सरफेस लेवल पे जीने की एक जो पहली ज़रूरतें हैं जी, जिस तरीके से हमने जीवन जीना है, तो एक कुत्ता है ना जी, कुत्ता भी जब बैठता है ना पहले साफ कर लेता है। हाँ बिल्कुल। पशु पक्षी अब कुछ भी देखो, उनके अंदर ऐसी चेतनता है कि वो कुछ ना कुछ करते हैं कि हाँ, कुछ भी ऐसी क्रिया करते हैं सफाई करने की, कोई वातावरण शुद्ध कर रखते हैं, सब कुछ करते हैं जी। और हम लोग ऐसे विचित्र प्राणी हैं कि हम अपने मनोरंजन में ही रहते हैं बस। हाँ, हमारी आंखों में सिर्फ ऐसी धूल जमी रहती है कि हमें बस अपना वो एक होता है ना, एक क्या कहते हैं उसको, अम्यूज़मेंट के लिए ही, बस अम्यूज़मेंट, मनोरंजन बस उसी में ही बस वही नज़र आता है। और उसी में अंधेर अपने खेल खिलौने जो हैं उनमें ही उलझे रहते हैं। तो मतलब ना राष्ट्र का प्रकृति से प्यार हो ना, प्रकृति से प्यार भी तो होना चाहिए, प्रकृति से भी, देश से भी, देश से, सब चीज़ से प्यार हो, अंदर भावना हो ना, कुछ तो भावना हो कम से कम इतना तो। एक घास देखो, घास का टुकड़ा भी कितनी हरी भरी कर रहा है धरती को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो कोई काम नहीं है घास का, देखते हैं तो आंखें हरी हो जाती है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम हमें इतनी तो चेतनता हो कि अगर हम धरती पे चलें तो धरती तो खुश हो कम से कम है। और अगर कोई थोड़ी बहुत सफाई रखे तो फिर तो स्वर्ग बन जाएगा। आए हम स्वर्ग बनाने हैं धरती पे लेकिन वो चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही है, इसलिए धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। इधर ये अब हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक तो यहाँ आकर भारत में भी बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम ये कहते हैं, लेकिन हम तो अपने ही घर को अपना परिवार नहीं मान रहे हैं इस समय। उन्हें बिल्कुल सार समझा दिया कि जब तक गंदगी दिखाई नहीं देगी ना, तब तक वो साफ नहीं हो सकती, उसके लिए दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। अरे घर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, आसपास इतनी गंदगी होती है, कभी नजर नहीं आती, सारी जिंदगी गंदगी से गुजार देते हैं। गंदगी से प्यार हो जाता है। हाँ, गंदगी से लोगों को प्यार हो जाता है, तो इसलिए वो उसी को, ये अज्ञानता का यही सबसे एक है कि आदमी को जब अपनी अज्ञानता से प्यार हो जाता है ना, तो फिर उसको नहीं नजर आता कुछ भी। बहुत गहरे सूत्र आज अभी 3 बहुत गहरे सूत्र दिए हैं स्वामी जी ने, और अगर उन सूत्रों को संभाल लिया जाए ना, पहला सूत्र क्या दिया कि हमें गंदगी दिखाई नहीं देती, दूसरा क्या दिया कि हमें गंदगी से ही प्रेम हो जाता है, और तीसरा क्या दिया कि जो शिक्षा व्यवस्था है आरंभ से ही वहाँ यह नहीं सिखाया जाता कि हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखना है, सहेज कर रखना है और स्वच्छ रखना है। हालांकि कागजी प्रोग्राम बहुत होते हैं इस तरह के, लेकिन वास्तव में सिलेबस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात कि हम जब तक स्वयं इस बात को गहराई से नहीं समझेंगे कि हमें गंदगी को देखने का प्रयास करना है, भीतर और बाहर की गंदगी, 2 विशेष प्रकार की गंदगियों पर स्वामी जी ने ध्यान आकर्षित करवाया है। तो ये शुरुआत होनी चाहिए। और अब हम एक प्रश्न मिलोवन जी से भी पूछेंगे कि वे गंगा पर आते हैं।